नमस्कार दोस्तों। हम लोग यह अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारे स्कूल में या हमारी शिक्षा पद्धति में 3 भाषा में पढ़ाई होना चाहिए। क्या आपको पता है कि ये त्रिभाषी फॉर्मूला को लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आज मैं उनके बारे में बात करूंगा। स्वतंत्रता के कुछ दिनों के बाद, या यूं कहें कि 1968 में एक आयोग बना था जिसका नाम था कोठारी आयोग, जिसके जो प्रमुख थे दौलत सिंह कोठारी थे। उन्होंने ही त्रिभाषी फॉर्मूला को आगे लाने का काम किया। उनका मानना था कि देश में अगर एकता को और सुदृढ़ करना है और मजबूत करना है तो हमारे जो शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षण संस्थान है और जो हमारे स्कूल हैं, उसमें 3 भाषा होना चाहिए। और मैं ये भी बता देता हूँ कि वो बहुत खास व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अगर देश को एक सूत्र में बांधना है तो हमारे स्कूल में 3 भाषा होना चाहिए, 3 भाषा में पढ़ाई होना चाहिए। वो डीआरडीओ के संस्थापक भी थे। आप अक्सर सुनते होंगे डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ के भी संस्थापक थे और वे एक प्रमुख साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लॉर्ड रदरफोर्ड के शिष्य भी थे। उन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि जो पहली भाषा है हमारे स्कूल में, उसमें मातृभाषा या वहां का जो क्षेत्रीय भाषा है वो होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां अंग्रेजी में या इंग्लिश की भाषा भी होनी चाहिए, या फिर कोई आधुनिक भाषा, इसमें भी पढ़ाई होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें कोई और भाषा, जो खास करके या तो हिंदी अपनाना चाहे तो हिंदी अपना सकते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया था। हालांकि आप सुनते होंगे कि तमिलनाडु इसके हमेशा से विरोध में रहा है। ये उनका मानना था कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें हिंदी भाषा अगर अपना सकते हैं तो बेहतर होगा। और तीसरी भाषा के रूप में उन्होंने कहा था कि वो भाषा होना चाहिए जो पहले 2 में स्वीकार नहीं किया गया हो, और खास करके जो हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में जो भाषा वर्णित है उसमें से कोई एक प्रमुख भाषा होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषा, कुल 22 भाषा वर्णित है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो त्रिभाषी फॉर्मूला लाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो दौलत सिंह कोठारी थे और वो काफी प्रमुख व्यक्ति थे। धन्यवाद।